हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी लेटेस्ट इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से अपडेटेड इनकम टैक्स कैलकुलेटर लेकर हम हाजिर हैं, जिसमें आपके पेमेंट्स की डिटेल डाल के आप इस साल आपको लगने वाले इनकम टैक्स की जानकारी ले सकते हैं और साथ ही ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कितना टैक्स लगने वाला है और न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स लगने वाला है और आपके लिए कौन सा रिजीम बेस्ट रहेगा वो भी ये कैलकुलेटर बताएगा। उसके अलावा किस सेक्शन में अभी कितनी लिमिट बाकी है इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्पशन, डिडक्शन और रिबेट क्या होता है उसकी जानकारी दी हुई है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपके स्क्रीन पर उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है और आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, ये है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का इनकम टैक्स कैलकुलेटर जो कि एक्सेल में बनाया गया है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसको कैसे यूज करना है वो देख लीजिए और ये आपको कहां से मिलेगा वो भी हम आगे बताते हैं। तो इस कैलकुलेटर में टोटल 2 शीट्स हैं। ये जो पहली शीट है ये पेमेंट शीट है जिसमें आपको पेमेंट की डिटेल डालनी है और दूसरी जो शीट है वो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन शीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टैक्स कैलकुलेशन होता है पूरा, जिसमें जो पेमेंट के अलावा डिडक्शन है वो इधर डालना है और ये ओल्ड टैक्स रिजीम है और ये न्यू टैक्स रिजीम है। तो उसकी कैलकुलेशन होने के बाद आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेस्ट है वो यहाँ पे बताएगा। तो चलिए मैं पहले पेमेंट शीट को ओपन कर लेता हूं क्योंकि आपको डाउनलोड करने के बाद यही शीट ओपन हो जाएगी और इसमें यहाँ पे मेन चीजें हैं वो आप देख लीजिए। तो इस कैलकुलेटर में यहाँ पे ऊपर 3 येलो कलर में सेल्स दिए गए हैं और उसके अलावा यहाँ पे येलो कलर के सेल्स अवेलेबल हैं। अब उसके बाद यहाँ पे व्हाइट कलर्स में भी कुछ सेल्स यहाँ पे रखे गए हैं। अब आपको क्या करना है पहले वो देख लीजिए। सबसे पहले तो ऊपर के जो येलो कलर में सेल्स दिए गए हैं अगर ये आपसे मैच होते हैं तो इसको आप वैसे ही रख सकते हैं, जो कि ऊपर 3 है और यहाँ पे साइड में हर मंथ के लिए जो दिए गए डीए रेट्स हैं अगर ये सेम है आपके भी तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं। अगर चेंजेस हैं कुछ तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो है एचआरए कितना है, आपको एचआरए कितने परसेंट मिलता है वो यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे 9% लिखा हुआ है। अगर आपकी केस में अलग है तो यहाँ पे सिर्फ आप वो परसेंटेज लिखना है, 9%, 10%, 11%, 27% जो भी है वो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद टीए आपको कितना मिलता है हर मंथ वो यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे 1350 लिखा हुआ है। अगर इसके अलावा कुछ है तो आप यहाँ पे इसको कट करके वो लिख सकते हैं। उसके बाद है क्या आपका एनपीएस अकाउंट है, क्योंकि ये जो कैलकुलेटर है ये दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, जिसका एनपीएस अकाउंट है उनके लिए भी या फिर जो ओल्ड पेंशन स्कीम में आते हैं जिनको एनपीएस नहीं है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करना है वो बताता हूं। अगर आपका एनपीएस अकाउंट है तो यहाँ पे यस करना है, जो कि ऑलरेडी आपको सिलेक्टेड मिलेगा। अगर आपका एनपीएस नहीं है तो इस पे क्लिक करके साइड में यहाँ पे नो करना है। जैसे ही आप इसको नो करेंगे तो यहाँ पे एनपीएस के 14% और 10% और उसके अलावा जो पेमेंट में मिलती है 14% वो भी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान से सिलेक्ट करना है। अगर एनपीएस अकाउंट है और एनपीएस की कटिंग होती है तो यहाँ पे यस करना है, वरना इसको नो कर लीजिए। अब उसके बाद नीचे जो कॉलम दिए गए हैं इस साइड में यहाँ पे पेमेंट के कॉलम है और इस साइड में यहाँ पे डिडक्शन के कॉलम है। अब उसके अंदर जो डीए रेट्स हैं वो हर जगह के अलग अलग हो सकते हैं स्टेट वाइज, इसके लिए यहाँ पे येलो कलर में रखे गए हैं। अगर आपका डीए रेट यहाँ पे अलग अलग था तो इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे व्हाइट कलर्स के सेल दिए गए हैं जो कि पेमेंट के कॉलम में भी है और डिडक्शन के कॉलम में भी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मार्च 2024 का बेसिक यहाँ पे डालना है। अब अगर यहाँ पे आप जो भी बेसिक डालेंगे तो वो यहाँ पे नीचे कैरी हो जाएगा। जुलाई में आपको इंक्रीमेंट अगर मिलती होगी तो आप यहाँ पे जो इंक्रीमेंट के अमाउंट है वो डाल सकते हैं, या फिर अगर आपकी इंक्रीमेंट जनवरी में होती है तो आप इसको यहीं पे जो सेम बेसिक है वही डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिसंबर तक हो जाएगा। अब जनवरी में अगर मिलती है तो यहाँ पे जनवरी में आप डाल सकते हैं। तो इतना डालने के बाद यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन अपने आप होता है, क्योंकि डीए जो है आप यहाँ पे जो रेट डालेंगे डीए का वही यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा और यहाँ पे लेगा उसको। उसके बाद एचआरए
एचआरए आपने यहाँ पे जितने परसेंट सिलेक्ट किया हुआ है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा, टीए आपने यहाँ पे जितना रखा हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। यानी ये कुछ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने यहाँ पे एनपीएस सिलेक्ट किया हुआ होगा, यस किया हुआ होगा, तो एनपीएस का भी कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर डीए का कुछ एरियस मिला है तो इसी कॉलम में आपको उसको डालना है। डीए एरियस का ये कॉलम बनाया गया है, तो जिस मंथ में आपको एरियस मिला है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड कॉलम है अदर अलाउंस, यानी इसके अलावा कुछ अलग से अलाउंस मिलता है आपको तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और अदर एरियस यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी डीए एरियस के अलावा दूसरा कुछ एरियस है तो उसको यहाँ पे डालना है, और लेकिन डीए एरियस यहीं पे डालना है आपको, क्योंकि एचआरए के लिए जब आप एचआरए का बेनिफिट लेना है तब ये भी यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, इस वजह से डीए एरियस आपको यहीं पे डालना है। तो इतना डालने के बाद पेमेंट के कॉलम में आपका पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी जो टोटल ईयर की सैलरी है वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। अब देखते हैं कि डिडक्शन के कॉलम में हमें क्या करना है। ये पहले जो दो कॉलम है वो एनपीएस के ही है, जैसे ही आप यहाँ पे नो करेंगे तो ये यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी आपको सिर्फ एक मंथ में यहाँ पे डालना है कि प्रोफेशनल टैक्स कितना था, तो वो आगे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे मंथ्स आ गए हैं। उसके बाद जीआईएस यानी गट बीमा, आपका कितना मंथली कटिंग है वो यहाँ पे डालना है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, तो जैसे ही आप यहाँ पे एक व्हाइट कॉलम में डालेंगे तो नीचे के सभी कॉलम में सेम आ जाएगा। उसके बाद जीपीएफ या फिर फंड जिसको कहते हैं, तो अगर आपका जीपीएफ है यानी एनपीएस नहीं है और जीपीएफ है, तो यहाँ पे आप जितना जीपीएफ कटाते हैं वो यहाँ पे डालना है, तो हर मंथ में वो सेम ले लेगा। अब उसके अलावा एलआईसी का एक कॉलम रखा गया है, यानी पेमेंट से अगर एलआईसी आपकी कट होती है कुछ तो उसकी यहाँ पे डालना है। उसके अलावा कुछ कटिंग है तो यहाँ पे अदर्स में आप डाल सकते हैं। और लास्ट का जो कॉलम रखा गया है इनकम टैक्स डिडक्शन, यानी पेमेंट से अगर एडवांस इनकम टैक्स आप काटते हैं तो वो यहाँ पे हर मंथ की कटिंग को यहाँ पे डालना है। तो इतना डालने के बाद यहाँ पे पेमेंट शीट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे और एक सवाल आएगा कि यहाँ पे बेसिक जो है कभी कभी किसी की बीच में चेंज होती है, यानी अगर किसी का प्रमोशन यहाँ पे किसी दूसरे मंथ में हुआ है तो यहाँ पे उसकी बेसिक बढ़ जाएगी, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है। उसी तरह से अगर यहाँ पे आपकी जीपीएफ कटिंग अलग अलग मंथ में अलग अलग है तो उसको यहाँ पे आप कैसे करेंगे, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो सेल्स हैं जहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं या फिर करने की जरूरत पड़ सकती है, वैसे सेल्स हमने यहाँ पे लॉक नहीं किए हुए हैं, यानी आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे रखी हुई है वो बता देता हूँ। ये डिडक्शन के लिए है, एनपीएस का जो डिडक्शन होता है उसके 3 अलग अलग सेक्शंस हैं। इसमें यहाँ पे सेक्शन वाइज ये इसमें से डाटा लेता है और आपके लिए 80C में जगह ज्यादा रखने के लिए वो बराबर यहाँ पे कैलकुलेशन करता है। यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद जो मेन चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, टैक्स कैलकुलेशन शीट, यानी पेमेंट शीट भरने के बाद सिर्फ आपको यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे ऊपर टोटल एनुअल इनकम आपकी जो पीछे यहाँ पे पेमेंट शीट में आई हुई है वही यहाँ पे लेता है, आपकी टोटल ईयर की सैलरी कितनी है तो वो यहाँ पे आपको शो होती है। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे 2 सेक्शन बनाए गए हैं, एक है ये पूरा डिडक्शन का सेक्शन और इधर जो है वो टैक्स कैलकुलेशन है, पूरा ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। अब आपको जो है यहाँ पे जितने भी व्हाइट कलर में सेल्स रखे गए हैं वही सेल्स को आपको यूज करना है, क्योंकि ये जो ग्रीन सेल्स हैं और जिसमें आंकड़े आए हुए हैं वो पूरे आंकड़े आपके पेमेंट शीट से वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लेता है। अब उसके नीचे यहाँ पे व्हाइट कलर में जो सेल्स हैं जिसमें अदर एलआईसी, यानी पेमेंट के अलावा अगर बाहर से कुछ एलआईसी आप यहाँ पे भरते हैं तो वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद पीपीएफ, एनसीएस, होम लोन प्रिंसिपल यहाँ पे डालना है आपको। सुकन्या योजना में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो यहाँ पे डालने हैं। ट्यूशन फीस और म्यूचुअल फंड में अगर कुछ आपका इन्वेस्टमेंट है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके अलावा 80C में आने वाले अदर जितने भी डिडक्शंस हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपकी टोटल यहाँ पे कटिंग कितनी है वो यहाँ पे टोटल में शो करेगा, लेकिन 80C की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख होती है, तो यहाँ पे एलिजिबल अमाउंट वो ले लेगा। यानी अगर अमाउंट आपकी टोटल 1.5 लाख से कम है तो वो सेम अमाउंट लेगा, और अगर 1.5 लाख से ज्यादा होती है तो यहाँ पे 1.5 लाख ही वो लेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख ही होती है। अब उसके बाद चलते हैं इस कॉलम में। अब यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 80CCD, यानी जो मैंने बताया पिछले शीट में कि एनपीएस का कैलकुलेशन वहां पे वो करता है और उसको बाइफॉर्केट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में वो आंकड़े यहाँ पे आ जाते हैं। अब उसके बाद एचआरए यहाँ पे रखा गया है। अब एचआरए आपको डायरेक्ट यहाँ पे उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, उसके लिए एक अलग से कैलकुलेशन होती है, तो वो कैलकुलेशन यहाँ पे हमने रखी हुई है। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे आपके द्वारा दिया हुआ घर का किराया, यानी पूरे साल में आपने कितना किराया दिया हुआ है वो अमाउंट यहाँ पे डालनी है। जैसे मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ
90,000 अगर मैंने डाली है तो एचआरए का क्लेम यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,636 का मेरे ये क्लेम मैं ले सकता हूँ, क्योंकि उसका यहाँ पे कैलकुलेशन होता है जो भी एक्चुअल एचआरए आपको मिला हुआ है वो, या फिर आपने जितना यहाँ पे रेंट भरा हुआ है उसमें से -10% बेसिक प्लस डीए के, या फिर 40% पेमेंट फॉर नॉन मेट्रो सिटीज एंड 50% फॉर मेट्रो सिटीज। इसमें से जो सबसे कम है वो आपको लिए एलिजिबल होती है। तो यहाँ पे एलिजिबल देख सकते हैं आप, वही अमाउंट है, इतने मैं एचआरए की छूट ले सकता हूँ, तो वो आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद ऊपर से मैं वापस से ले लेता हूँ होम लोन इंटरेस्ट, एटीसी की जो डिडक्शन है वो वहां पे आप होम लोन प्रिंसिपल ले सकते हैं जिसे मुद्दल कहते हैं, और इंटरेस्ट आपको यहाँ पे उसकी डिडक्शन आप ले सकते हैं। इसकी लिमिट मैक्सिमम 2 लाख होती है। उसके बाद मेडिक्लेम अगर कुछ है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं, 80DD, 80U, 80DDB, 80E। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए और वो हिसाब से यहाँ पे आपके अगर कुछ डिडक्शन होंगे तो यहाँ पे डाल सकते हैं। बस इतना ही आपको यहाँ पे डालना है। इतना डालने के बाद यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा और इधर न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा। और कैलकुलेशन करने के बाद टोटल आपको ओल्ड रिजिम में कितना टैक्स लग रहा है वो यहाँ पे शो होगा, और न्यू टैक्स रिजिम में कितना टैक्स लग रहा है वो ये साइड में यहाँ पे शो होता है। और आपके लिए कौन सा टैक्स रिजिम बेस्ड है वो यहाँ पे नीचे शो होगा। यानी अभी मैंने जो पेमेंट वहां पे डाली हुई है उस हिसाब से यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम बेस्ड बता रहा है मेरे लिए। तो आप आपके पेमेंट के आंकड़े उधर डालेंगे तो आपके लिए कौन सा टैक्स रिजिम बेस्ड है और किस में कितना टैक्स लगेगा ये आपको मालूम पड़ेगा। तो ये तो हो गई इस कैलकुलेटर की जानकारी। आप देखते हैं कि ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको कैसे मिलेगा। तो ये कैलकुलेटर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के टाइटल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर को डाउनलोड करने की लिंक दी हुई है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर शेयर किया गया है, और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर भी ये टैक्स कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो नीचे तीनों की लिंक दी हुई है, आप चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं। और ये कैलकुलेटर आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।